सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और जिनका रिटर्न है वो रिटर्न की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली है, आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है मैंने, जो कि है हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। लास्ट डेट क्या है, कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना, और पोस्टिंग कैसी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, एज क्या मांगी है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपको एक बार कोड दिख रहा होगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे कोने में, उसको स्कैन करके फॉलो कर लेना। वो हमारे फेसबुक पेज का बार कोड है। ठीक है, तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ नोटिस कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024। ओके, तो डेट ऑफ सबमिशन आपकी 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आपकी लास्ट डेट रहेगी 25 अगस्त। और आप यदि आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, जो कि आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो आपको एक छोटी सी फीस 100-150 रुपये होगी। वो अभी आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। उसे फ़ी पे करने के बाद आप 4 और 5 तारीख को, यानी कि 4 सितंबर और 5 सितंबर को आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और आपका CBT 1 होगा अक्टूबर या फिर नवंबर 2024 में। ठीक है, इसमें है नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 पे रहेगी आपकी ये पे स्केल, ये दिया हुआ है। और JTO जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस, ये है CSS में, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज में। और ये है आर्म्ड फोर्सेस में, हेडक्वार्टर जिस उनके होते जो है। ठीक है, ये भी लेवल 6 पे रहेगा आपका। और ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, विभाग है, मंत्रालय हैं, उनमें इन पोस्ट की JST, JT और JTO इसमें भी है। और लेवल 6 पे स्केल पे रहेगी। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर ये रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये रहेगी लेवल 6 पे, सॉरी लेवल 7 पे। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट रहेगी। और टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 312 वैकेंसी है टोटल। ये आप फ्यूचर में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है मंत्रालय के ऊपर, विभाग के ऊपर, उनको कितनी ज़रूरत है। तो वो SSC को इत्तला कर देंगे, तो वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा, घटी है या बढ़ी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 के तहत की जाएगी, यानी कि उसकी गणना होगी 1 अगस्त 2024 के तहत। ठीक है, 18 से 30 साल की इसमें उम्र मांगी है। और एज लिमिट की एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके सामने इसका रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। आप इस भली बात ही देख सकते हैं, उसे उतना ही रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिल जाएगा। ओके, और शर्त यह है कि उसे अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा उस रिलैक्सेशन को लेने के लिए। ओके, और आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ। इतने आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब के चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं हम। क्वालिफ़िकेशन 25 अगस्त 2024 के तहत की जाएगी उसकी गणना, यानी कि 25 अगस्त 2024 से पहले की होनी चाहिए। फॉर पोस्ट कोड A to C, यानी A से C तक, यानी कि JST और JTO और JT के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हिंदी या फिर इंग्लिश में, या फिर आपके पास हिंदी है तो उसके साथ इंग्लिश, मतलब दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए हिंदी इंग्लिश के लिए। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास पोस्ट कोड D के लिए सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ओके, और आपके पास एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेटर का। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, उसमें भी आपके पास होना चाहिए ये रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो दोनों में मास्टर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में। ओके, आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके देखोगे वहाँ जाके, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करके एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। आप उसी वेबसाइट पे जाके चले जाओगे जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हो। ओके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की अभी आगे आएगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डेट आपको बता ही दी है मैंने, 25 अगस्त रहने वाली है।
और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रहेगी। और वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट SC ST और PH कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है उनको फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ी पे करने में एग्जाम्पशन है, ठीक है। और फ़ी एक बार पे कर दी गई तो उसके बाद किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो रिफ़ंड नहीं होगी, यानी कहने का मतलब नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। और फ़ी आप ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या तो भीम UPI से, नेट बैंकिंग, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उसके थ्रू, ठीक है, जो कि आप 26 तारीख तक कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन आपके 25 अगस्त तक ही होंगे, लेकिन आपको फ़ीस पे करने की सुविधा 26 एक दिन बाद तक की दी गई है इसमें, ओके। और विंडो दे रखी है आपकी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताई दी है। 4 सितंबर और 5 सितंबर की 2 दिन का आपको समय मिलेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जिस भी शहर से आप भरोगे, जिस भी रीजन से आप भरोगे, वही रीजन में आपका सेंटर जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। इसमें आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएंगी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के दोनों लैंग्वेजेस में आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे लिखना होगा। दोनों, ये पूरा पेपर 200 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ओनली, ठीक है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी पेपर 1 में 0.25 मार्क्स की, ओके। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, यानी कि जब कैंडिडेट आंसर करेंगे क्वेश्चनों का तो ये अपने दिमाग में सुनिश्चित कर लिया गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के मत लगाना, थोड़े बहुत ही लगाना, मतलब कहने का मतलब जो श्योर हैं वही क्वेश्चन करना, ठीक है, ज़्यादा तुक्के मत मारना। और आंसर की आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है अभी जब मैंने आपको सिलेबस बताया। और आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें आपको इन दोनों प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है वो सब, ठीक है। और देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है नहीं, बाकी ये एनेक्सर आ गए आपको कैसे कैसे फिल करना है फॉर्म, ठीक है। और लास्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। एनेक्सर है अभी भी, और हाँ, ये एनेक्सर 13 में दिया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन की कोड है। ये तो खैर इतने कोई ख़ास नहीं है ज़्यादा, बाकी मेन जानकारी आपको मैंने बताई दी है। लास्ट डेट की, क्वालिफ़िकेशन की, एज की, सैलरी की, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको कैसी लगी ये नोटिफिकेशन की जानकारी कमेंट करके मुझे बताना। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक और बार नई वीडियो के साथ, नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।